जय श्री राम। भव्य भारत न्यूज में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वयोवृद्ध विचारक सूर्यकांत केलकर जी से कि विश्व में कट्टर विचारधारा के लोगों की किस तरह से विरोध किया जा रहा है। आपने जो प्रश्न किया है कि मुसलमानों से लोग घृणा करते हैं, ये परिणाम है। मुसलमान अन्य सब जो मुसलमान नहीं है उनसे घृणा करता है। वास्तव में जो किताबी धर्म है, जो पोथीनिष्ठ धर्म है, ये सब घृणा के आधार पर ही आगे बढ़े हैं। वो ईसाईयत हो, इस्लाम हो या कम्युनिज़्म हो, ये तीनों ही धर्म ये पोथीनिष्ठ है, किताबनिष्ठ है। किसी का मार्क्स कैपिटल होगा, किसी का बाइबल होगा, किसी की कुरान होगी, और उसमें जो कहा है वो सही है। जो इसको नहीं मानता है वो कत्ल करने लायक है, यहाँ तक मान्यता है। इसमें ईसाइयों में तो विज्ञान का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता गया वैसे ईसाइयों में एक सहिष्णुता, असहिष्णुता के जगह सहिष्णुता आई और उसके कारण एक धर्मनिरपेक्ष शब्द चल पड़ा। ये ईसाइयों में ही चला। ईसाइयों में भी नहीं तो आप देखेंगे कि पहले किस तरह अत्याचार होते रहे। हिटलर का जो उदाहरण है, तो हिटलर तो एक ईसाई धर्म ने जो हेट्रेड फैलाई यहूदियों के प्रति, उसका एक घनीभूत वो परिणाम है। किंतु हिटलर के अलावा, जर्मनी के अलावा सभी यूरोप के देशों में यहूदी केवल यहूदी हैं, इसीलिए ईसाई उनका कत्ल करने में लगे रहते थे। 25 दिसंबर ये प्रोग्राम था कत्ल का। वैसे ही मुसलमानों का रहा है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो कत्ल करने लायक है, ऐसी मान्यता बनी हुई है। और इसलिए भारत में अनेकों कत्लेआम होते रहे। उसके बावजूद हिंदू यहाँ मिटा नहीं। ईरान में मिट गया, मिस्र में मिटा, अन्य देशों में वहाँ का नागरिक मिट गया, वहाँ की संस्कृति मिट गई, सभ्यता समाप्त हो गई। भारत में नहीं हो सका। इसका भी एक कारण मुख्य ये रहा है कि यहाँ घर वापसी भी बराबर बीच बीच में चलती रही। किंतु इस्लाम ने ये एक बात की है कि हमारा अगर नहीं मानते हो तो आप कत्ल लायक हो। ये जो घृणा के आधार पर बने हुए धर्म है, उसके कारण अन्य लोगों में जैसे जागृति आ रही है वैसे उनको देखकर उनके प्रति अब एक तरह का विरोध भाव निर्माण हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है। और यहाँ तक है कि मुसलमानों में भी, मुस्लिम जितने देश है दुनिया में, कहीं पे भी शांति नहीं है। जो सत्ता में बैठेगा उसके विरुद्ध कुरान के आधार पर ही उसका विरोध करने वाले लोग खड़े होंगे। उसे कहेंगे कि ये कुरान के अनुसार नहीं चल रहा है, हदीस के अनुसार नहीं चल रहा है। किंतु ये जो घर वापसी जैसी बात अन्य देशों में चालू हुई है, वैसे ही लोगों में बुद्धिवाद, समझदारी, यह भी अब बढ़ रही है। और जैसा भारत में आपने घर वापसी वाली बात देखी, वैसे विश्व में भी एक आश्चर्यजनक बात हुई कि सलमान सुलेमान, सऊदी अरब का प्रमुख, उसने वहाँ मंदिर बनाने के लिए ज़मीन दे दी और वहाँ मंदिर निर्माण चालू हुआ। सलमान सुलेमान ने ये बात कही कि हदीस जो है ये आवश्यक नहीं है कि उसकी सब बातों को हम पालन करें। समय के अनुसार किसी समय हदीस की बातें शायद ठीक हो सकती है, आज हदीस की सब बातें ठीक मानने का कोई कारण नहीं है। और हदीस में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, विचार करके आवश्यक परिवर्तन करने के लिए उसने एक समिति गठन की है जो हदीस का अध्ययन कर रही। यह सब मानवता की भावना ऊंची उठने की दिशा में, मानवता की भावना के विकास की दिशा में मानव समाज की हो रही प्रगति का परिचायक है। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने
सामान्यतः कत्ल, बलात्कार, लूट, आगजनी, ऐसी सब बातों को वो अगर काफिर के खिलाफ कर रहे हो तो उसे वैधता प्रदान की है। इस कारण आप जगह जगह देखोगे कि गुनहगारों में, अपराध करने वालों में मुसलमानों की संख्या आपको बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देगी। इंडिया टुडे का ये 19 दिसंबर 2012 का अंक है, कोई भी निकाल के देख ले। उसमें उन्होंने बताया है कि भारत में हर एक राज्य में मुस्लिम जनसंख्या आबादी का कितना प्रतिशत है और जेलों में कुल कैदी है उनमें उनका प्रतिशत कितना है। तो सामान्यतः जनसंख्या प्रदेश में जितनी जनसंख्या है, जो प्रतिशत है उसका दुगना प्रतिशत अपराधियों में आपको दिखाई देगा। मैं आंकड़े बताता हूं। पंजाब में 1.56% मुसलमान है। ये 2012 का दैनिक इंडिया टुडे 2012 19 दिसंबर का छपा है, यानी तब के ये आंकड़े हैं कि पंजाब के जनसंख्या में 1.56% मुसलमान है। जेल में कितने हैं? वहाँ की जेलों में 4.12%। जेल के कुल कैदियों में 4.12% मुसलमान है। हिमाचल प्रदेश 1.97% आबादी में मुसलमान का प्रतिशत है। जेल में प्रतिशत है 4.17। दिल्ली 11.72% मुसलमान है आबादी में, 11.72%। जेल में कितना है? 22.71%। उत्तर प्रदेश 18.43% दिल्ली में, ये उत्तर प्रदेश में मुसलमान है आबादी में। और जेल में कितना है? 25.15%। ऐसा आप हर राज्य की उन्होंने संख्या दी है। गुजरात 9.06% आबादी में मुसलमान है, पूरा 10% भी नहीं है, किंतु जेलों में है 22.07%। महाराष्ट्र 10.60% आबादी में मुसलमान है, यानी 100 में 10.60 मुसलमान है। जेल की जनसंख्या जो है उसमें 100 में 33.63% मुसलमान है। तो ये जो आपराधिक मनोवृत्ति तैयार होती है, ये मुसलमानों ने सोचना चाहिए ये सारे आंकड़े देखने के बाद कि ये आपराधिक प्रवृत्ति मुसलमानों में क्यों पैदा होती है, कहां से इसका उद्गम है। कई लोग इसे भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी इसके साथ जोड़ के देखते हैं, किंतु वस्तुनिष्ठ अध्ययन होना चाहिए। भूखमरी तो उड़ीसा में भी है। उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसमें हर 2-3 वर्ष में या तो बाढ़ आ जाएंगी या चक्रवात आ जाएगा और भयंकर नुकसान होता है हर 3 वर्ष में। गरीबी बहुत है उड़ीसा में। वनवासी वर्ग उड़ीसा में 40% है, किंतु वहाँ पे तो ऐसा होता दिखता नहीं है। गरीबी के कारण लोग कत्ल कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, ऐसा अपराध बढ़ गए हैं, ऐसा तो अन्य जगह पे तो दिखता नहीं है। इन्हीं में क्यों दिखाई देता है? कई जगह क्या मुख्य वजह है? हाँ, इसको मुसलमानों ने सोचना चाहिए कि क्यों मुसलमान, ये लोगों को बहकाने के लिए, लोगों के लिए मुसलमान अक्सर यही बोलते हैं कि अशिक्षित है, गरीबी है, बेरोजगार है, इसलिए करता है। बेरोजगार तो झाबुआ के वहाँ जंगलों में रहने वाला वनवासी भी बड़ी मात्रा में बेरोजगार है, किंतु कत्लोगारा तो करने निकल पड़ा है, खून करने निकला है, लूट करने, ऐसा तो दिखता नहीं है। या इनमें क्यों दिखाई देता है? तो मुसलमानों ने कुछ तो भी बहाने बनाने के बजाय गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इनके बहाने बनाने के बजाय विचार करना चाहिए कि मदरसे से कौन सी शिक्षा दे रहे हैं
हम उनके सामने आप बड़ी मस्जिद बना सकते हो, पैसा खर्चा करके बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी है, आपके बड़े अस्पताल क्यों नहीं है, बड़े विद्यालय मुसलमानों ने मुस्लिम बस्ती में कोई अच्छा बड़ा विद्यालय उन्होंने चालू किया, इसके उदाहरण तो नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों है? ये सब मुसलमानों ने सोचने के विषय है, और कम से कम पढ़े लिखे समझदार मुसलमानों ने तो अवश्य विचार करना चाहिए। और जो ऐसे एक तरह से अकल के ठेकेदार बने हुए ऐसे जो कठमुल्ले हैं, उनके बातों का डटकर विरोध करने का साहस निर्माण करना चाहिए स्वयं में। अन्य समाजों ने ऐसे लोग हुए जिन्होंने सब कष्ट झेले, विरोध हुआ, अंबेडकर का विरोध नहीं हुआ क्या? समाज सुधार करने आप जाओगे तो विरोध होगा, विरोध किया होगा लोगों ने, किंतु लोग खड़े हुए, शहीद हो गए। मुसलमानों में समझ में नहीं आता है कि क्यों लोग सही बात के लिए खड़े नहीं होते। गलत बात धर्म के नाम पर जो चल रही है, जिससे धर्म बदनाम होता है, उसके विरुद्ध मुसलमानों में खड़े होने की हिम्मत यही तोड़ दी गई है। पढ़ा लिखा व्यक्ति चुप हो जाता है। मैंने कहा ही कि एक समझदार मुसलमान की, इंसानियत पसंद मुसलमान की इज्जत प्रभाव मुसलमानों में शून्य के बराबर है। केवल हिंदू उससे बेवकूफ़ बनता है कि मुसलमानों में भी अच्छे लोग हैं, किंतु उस व्यक्ति का मुसलमानों में प्रभाव शून्य के बराबर है।